तो गुड इवनिंग भाई साहब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं सिवाना। और सिवाना किस लिए आए हैं ये आपको हम इस दीवारों के माध्यम से बता देंगे। ये है सिवाना गढ़ और हम सिवाना का जो किला है उसको देखने के लिए आए हैं। पहला प्रवेश द्वार है। हाँ ये देखिए ये मेन प्रवेश द्वार है और अभी हम इंटर करने जा रहे हैं हमारे भाई नरपत के साथ, ठीक है, जो है हिस्ट्री के व्याख्याता। तो ये हमें इस किले के बारे में सभी जुड़ी जानकारियाँ एकदम विस्तृत रूप से बताएंगे। ये देखिए भाई साहब ये हैं सिवाना का दुर्ग और हम इसके अंदर एंट्रेंस कर गए हैं। ये देखिए ये मेन प्रवेश द्वार था। और भाई नरपत क्या बताओगे आप पब्लिक को? ये पहला प्रवेश द्वार है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर शिलालेख के माध्यम से बताया गया थोड़ी बहुत जानकारी। हाँ ये देख लो, मैं यहाँ पर सिवाना किले का विशेष महत्व है। पर्वत शिखरों की मध्य स्थित प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र रायमल दिया। रायमल ने पुत्र कल्याण दास कला की वीरता से पराक्रम सिवाना को गौरव प्रसिद्ध प्राप्त। अकबर की कला राठौड़ ने नाराज होने से इसी जोधपुर का राजा उदय सिंह सिवाना पर। तो भाई साहब ये सीढ़ियाँ हैं, अभी ये सीढ़ियाँ हम चढ़ेंगे और काफ़ी ऊपर तक जाने के बाद हमें पूरा ये व्यू दिखेगा पूरा सिवाना गढ़ का, ठीक है। और 5 बजे के बाद ये बंद होने वाला है और हम टाइम पर ही आए हैं लगभग। तो भाई साहब ये तीसरा गेट है और तीसरे गेट की ये गली देखने भी खतरनाक लग रही है। देखिए आप पीछे देख रहे हो, खतरनाक गली है ये, बहुत ऐसे धुंधली धुंधली बहुत ऐसे अजीब है। और आगे एक साइड टाका आ रहा है, ये देखिए। तो देखो ये देखिए ये गली है, ये इसीलिए छोटी बनाई गई ताकि सैनिक घुसने से पहले ऐसे सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये किला बहुत पुराना है। ये राजस्थान के राजाओं के साथ जुड़ा हुआ किला है। और एक तरीके से आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ दीवार ठाई हुई है। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे महल वगैरह कुछ नहीं है। एक तालाब दिख रहा है। इस किले को जालोर की कुंजी कहा जाता है। कुंजी, कुंजी मतलब की मतलब चाबी, ठीक है। तो अभी हम उस तरफ तो बाद में जाएंगे, अभी हमने ये निशाना दिया है, ठीक है। चलो भाई रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ी को एक दीवार टाइप ढक दिया गया है। आपकी जानकारी बता दूं कि यहाँ पर मुगल इसीलिए नहीं आते कि यहाँ पर राजस्थान के रास्ते बहुत कठोर होते थे, बहुत मुश्किल भरे होते, इसलिए मुगल क्या कर गए। मुगल तो यार घोड़े पर हाथी पर चढ़ने वाले लोगों को क्या पता जंगल कैसा है, जंगल और पहाड़ कैसा है, ठीक है। अभी हम पैदल पैदल होकर रॉन्ग साइड से आए थे, अभी हम सही साइड पकड़ने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही कठिन रास्तों पर चुनौतीपूर्ण चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए भाई साहब हम यहाँ पर नीचे थे, ठीक है। इस रास्ते से हम निकले थे, इस रास्ते से, ठीक है। इसके ऊपर हम नहीं चढ़े और इस रास्ते को हमने कवर करके सीधा यहाँ से निकल लिए और उसके बाद यहाँ से इस झाड़ियों से होते हुए हम बिना सीढ़ियों का सहारा लिए उस पहाड़ पर चढ़ गए थे, ठीक है। अभी हम उस पहाड़ से नीचे उतरने के बाद फिर से सीढ़ियों का सहारा लेने के बाद हम इस रास्ते को कवर किया है और ये रास्ता फिर से हमें एक नई सीढ़ी की ओर ले जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इतिहास के व्याख्या था, थोड़ा आगे चलते हुए हिस्ट्री पढ़ के नहीं आए हैं इस बारे में, ठीक है। सिवाना का दुर्ग सदियों तक याद रहेगा ये व्लॉग क्योंकि नरपत कल जाने वाला है, हमारा पता नहीं कि हम कब दुनिया छोड़ दें। ये देखिए ये देखिए ऐसी दीवारें हैं जो जब जहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर ऐसी दीवारें बनाई हुई है क्योंकि आप कहीं से भी आओगे ना चारों तरफों से तो आपको पहले ये पहाड़ नज़र आएगा और फिर ये पहाड़ पर बनी हुई दीवार नज़र आएगी। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पूरे सिवाना गढ़ को ऐसे ही ढका हुआ है, ठीक है। जब इसके अंदर आप चढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये दीवार ही है, बाकी इस तरफ आप देखोगे तो पूरा एकदम पहाड़ खुला पड़ा है। मतलब महल टाइप तो नहीं लग रहा है एक तरीके से जैसे हमारे आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बाकी हम अभी तो घुसे हैं, पता नहीं कितनी गहराई में जाना पड़ेगा तब हमें जसोल वाली या मेहरानगढ़ वाली फीलिंग आएगी। चलो आगे, ठीक है।
तो भाई साहब रास्ता बहुत ही कठिन है, चलने में कठिनाई हो रही है और चलते जा रहे हैं। एक तरफ से चले हैं, दूसरी तरफ चलना बाकी है। यहाँ पर भी हवा टाइट हो गई है हमारी, पता नहीं आगे का रास्ता और कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर तो सीढ़ियाँ हैं, बाकी कई जगहों पर ऐसा लगेगा कि आपकी एक वीरान जगह पर चल रहे हो, खंडर टाइप, और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, वाड़े चल रहे हैं, वाड़े महारवाड़ी में कहो तो। और एक गुफा, एक झरना दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर एक गुफा है और इस पर, इस गुफा के आसपास जो लाइन नज़र आ रही है वो शायद पानी का बहता हुआ एक निशान है, ठीक है। यहाँ से पानी गुजरता होगा झरने टाइप। और अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये देखिए अभी वहाँ पर जाना बाकी है। उस तरफ तो हम गए ही नहीं अभी तक, हम ये वाली सीढ़ियों से ही ऊपर हैं, उस तरफ अभी नहीं गए हैं। वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर भी जाएंगे। लगभग हमें यहाँ पर शाम हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, छुट्टी का असली एंजॉय तो हम कर रहे हैं, बाकी लोगों की सोच देखिए। ऐसी खास ऐसी चट्टानें, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही पुराना है, पुराने अवशेष मिलते नहीं हैं। बाकी ये दीवारें चट्टानें चीख कर बता रही है इसका इतिहास, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक और सीढ़ियाँ है, वहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं। देखते हैं सीढ़ियों पर जाने पर क्या नज़र आता है हमें, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी देर तक पहाड़ी पर चलने के बाद हमें ये सीढ़ियाँ नज़र आई है, और यहाँ पर आपकी पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी क्योंकि एक पूरी चट्टान है। ये देखिए यहाँ पर खड़े रहने बाबत ही आपको डर लगेगा। ये है सिवाना का पूरा शहर, और शहर को कवरेज कर लिया हमने। और ये सीढ़ियाँ हैं, इसके ऊपर और चढ़ेंगे। ये देखिए नरपत वहाँ खड़ा है। तो भाई साहब ये देखिए हम इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम में दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए एक छावनी रही होगी। ये देखिए एक तो वर्ताकार बना हुआ है, हर जगह पर होल बने हुए हैं, हर जगह पर पानी जाने की सुविधा भी है, यहाँ पर खड़े रहने की भी सुविधा है। और यहाँ पर ऊपर होकर भी ऐसे आप एक पूरे शहर को देख सकते हो। यहाँ पर आते जाते हुए कहीं पर भी आपको मतलब ऐसी सेना, उस समय पर सेनाएं वगैरह आती होगी तो दिख जाती होगी। यहाँ से पूरा क्लियर साफ मैदान नज़र आ रहा है, देखिए। और इस तरफ शहर है पूरा, जो भी बसा है लगभग तकरीबन मैक्सिमम कहेंगे तो आप 100 साल तो लगे ही होंगे इसको बसने में। बाकी ये किला जो है ये काफ़ी पुराना है, इसका इतिहास तो बोल रहा है लगभग 500-600 साल पुराना, लेकिन 500-600 साल के बाद उसके जो पहले भी तो कुछ रहा होगा, यहाँ पर कुछ अवशेष तो रहे होंगे, ठीक है, जो किताबों में भी नहीं रहते। जब तक हमारे इतिहासकार हमारे बड़े हुए समझने लगे तब तक का उन्होंने इतिहास लिख दिया, लेकिन उससे पहले का इतिहास जो यहाँ पर थे वो शायद नहीं लिख पाए। जैसे महाभारत काल के, रामायण काल के, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा यहाँ पर, ठीक है। एक और सीढ़ी आ गई है और यहाँ पर भी चलते हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ही रिस्की हैं क्योंकि एक ही आदमी के चलने की जगह है यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक ही हैं, हम कौन से दो। तो चलिए चलते हैं भाई साहब, संभल कर। और नरपत वहाँ पर पहुँच गया है और हम भी यहीं पर आसपास भी हैं। इसका थोड़ा रिनोवेशन करवाया गया है। और मैं कहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँगा तो नरपत गया है। कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं।
और यहाँ से एक और सावनी आई होगी, ये देखिए वो सावनी थोड़ी नीचे बढ़ गई है। ठीक है, जितना ऊपर चढ़ोगे आपको हर जगह पर हर जहाँ से अलग अलग सावनियाँ मिलेगी। ठीक है, और एक और कच्चा रास्ता है यहाँ पर आने के लिए, ये देखिए। और नरबत भाई वहाँ खड़ा है, एक और सावनी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए नीचे से कुछ हमला करने के लिए यहाँ पर पत्थर ताके जाते होंगे, जैसे नरपत कहता है तेल वगैरह हैं, कुछ भी कुछ पेट ऊपर ना सड़े इसलिए नज़र रखने के लिए ये सावनी बनाई गई है। हम वहाँ पर खड़े थे, अभी हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी तो उस तालाब के पास जाना बाकी है, चलो। अभी हमारा भाई कुछ और बोलेगा इसके बारे में, बताएगा, हमें जानकारी देगा, क्योंकि ये इतिहास का लेक्चरर है। ठीक है, इसको पूछते हैं कुछ जानकारी दे दे तो हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, मेरे पैर धुजने लग गए हैं क्योंकि भाई साहब सॉरी चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम जोर से चिल्लाएं। ठीक है, कुछ बताना चाहेगा? तो भाई साहब इस किले के बारे में जितनी जानकारी थी हमने आपको शेयर कर दी। बाकी और ये जो व्यू था इधर से आपने जो देखा ये भी हमने आपको शेयर किया। तो सब ठीक है, और अभी हम जाते हैं उस तालाब की तरफ। वो तालाब हमें जो दिख रहा है बहुत ही आकर्षक है, वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। उस तरफ जाते हैं हम, और कुछ देखने के लायक उस तरफ होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर ना सड़ोगे ना आपके पैर काँपेंगे ऐसे दूध, क्योंकि आपको योद्धा नहीं हो। और अभी हम धीरे धीरे दूसरी मंजिल की तरफ चलते हुए, क्योंकि हमने आते ही यहाँ पर 2 मंजिलों के हिसाब से अपना लक्ष्य बांट दिया था। ठीक है, और उसमें से एक लक्ष्य पूर्ण होता हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इस किला राजस्थान का किला है जो बालोतरा जिले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहले बाड़मेर में आता था, जिसे जालोर की कुंजी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने करवाया था। कहा जाता है 1308 में अलाउद्दीन ने खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और शीतल देव को हराकर इस किले पर निर्माण अधिकार किया था। अधिकार करने के बाद शीतल देवी की पत्नी ने यहाँ पर जोहार किया था। ये राजस्थान का काफ़ी पुराना किलों में से एक है। कहा जाता है ये 10वीं सदी में इसका निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने कराया था। यहाँ पर ज़्यादातर तो हमको परकोटा दिखने को मिलता है, बाकी और पता नहीं कि यहाँ पर महल वहल के नहीं है। यहाँ पर काफ़ी टूटा अभी महल की अवशेष तो यहाँ पर नहीं मिले हैं सारे, मतलब पहाड़ पर ऐसे मतलब सुरक्षा टाइप ही ये परकोटा बनाया हुआ है। और कहीं से भी आओ आप, सारों दिशाओं से कहीं से भी आओगे, जब आपको ये पहाड़ दिखेगा, ये गढ़ दिखेगा आपको, तो ऐसे ही नज़र आएगा कि अंदर कुछ ना कुछ बना होगा, कुछ ना कुछ बना होगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसी ही दीवारें लांगी बनाई गई हैं। किला ऐतिहासिक धरोहर का ये केंद्र हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बना होगा, और समय के साथ उसके अवशेष ढलते गए, बिखरते गए और टूटते गए। 700 साल पुराना किला है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। और ये तालाब है, उस तरफ हम गए नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको हर जगह, हर अवशेष, हर तरह से पूरा ये किला दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और काफ़ी सुना था इसके बारे में। और यहाँ से अभी हम उस तरफ जाना बाकी है। भाई साहब काफ़ी थक चुके हैं हम, और हमने झाड़ियाँ, महल तो है ही नहीं कहीं पर, हम तो धोखे में रह गए भाई साहब। इतिहास गवाह हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। इतिहास सुनिंदा है, इतिहास रोचक है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, वरना यहाँ पर महल टाइप तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, ये दीवारें आपको हर जगह मिलेगी, पूरे पहाड़ पर गिरी हुई मिलेगी आपको। अब जा रहे हो ना आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा रास्ता पकड़ रहे हो, कौन सा नहीं। अब मैं यहाँ से कूदने वाला था, लेकिन नरपत की देख कर मैं वापस अपने पैरों को सही सलामत पे हिसाब से मोड़ रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत कम हैं, ये देखें। और कुछ तो मेरे को लगता है यहाँ पर पूरा विनिर्माण करवाया गया है, पुरानी जैसी झलक हमें नहीं लग रही अभी, इसका विनिर्माण करवाया गया है। ठीक है, बाकी हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना सावनी, ये बहुत ही देखने लायक थी, क्योंकि यहाँ पर एक गली भी थी
और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, ठीक है। और उस रास्ते से हम आए थे, देखिए उस रास्ते से हम आए थे। हाँ, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये इस रास्ते कहाँ गया यार, ये वाला रास्ता, इस रास्ते से हम आए थे। ऊपर हम गए नहीं, ऊपर आने के बाद पता चला कि ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ से अगर फ़ोटो भी लेंगे तो अच्छा आएगा, बहुत ही क्लियर वाला आएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, वो भाई को उसको थोड़ा जल्दी हो रहा है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि भाई साहब हमने यहाँ पर आकर गलती की है, क्योंकि आए हैं तो पूरा घूमेंगे। किस बात की देर हो रही है, हो जा, ये हो जाए। देखिए ये जो दीवार बनाई हुई है, देखिए आप, ये शायद बांध लग रहा है मेरे को एक तरह से। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा बैग पड़ा है, ये बैग पड़ा है, ये देखिए, ये पत्थरों को रखकर एक ढलान बनाई गई है। देखिए ईंटों की दीवार बनाई गई है, ईंटों और खंडों की, ताकि यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाए। हाँ, लग भी ऐसे ही रहा है। ये देखिए पूरी ज़मीन, ठोस ज़मीन है ये जो चल रहा है भाई। देखिए यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा रहा होगा यहाँ पर स्टॉक करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है उस पानी को यूज़ भी करते होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर। जैसे उस तरफ हमने एक तालाब देखा, हो सकता है कि किले को दो भागों में बांटा गया हो, उस तरफ एक भाई का, इस तरफ एक भाई का। ठीक है, बिना इतिहास के सब कुछ बता रहे हैं हम लोग। हम कल्पना के आधार पर सब कुछ बताया जा सकता है। बात पुराना किला है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सारे जंगल हैं, खाई लग रही है एक तरह से, खाई लग गई आ रही है, लग क्या रही है, खाई है ये। भाई साहब किले के बंद होने का समय हो चुका है और हम अभी भी आधा किला ही घूमे हैं। बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी किस बात की भाई साहब, समय तो समय है, समय पर किसी का काबू नहीं है, लेकिन हम थोड़ी बहुत समय का प्रयोग करके दूसरी तरफ अभी घूमने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमें तो देखिए भाई साहब हम किले की दूसरी तरफ आ चुके हैं, ठीक है। और यही जगह देखनी बाकी रह गई है, तो 10-5 मिनट लगेंगे यहाँ पर। चलिए भाग के चलते हैं और देखते हैं इसका नजराना। यहाँ पर भाई बांध बना हुआ है, बांध कह सकते हो आप, क्योंकि पानी स्टॉक किया हुआ है, ठीक है। तालाब है, ये देखिए, ये तालाब की दीवार है और इसे कहते हैं इतिहास। इसको सुनने पर ऐसा लगता है कि हम उस ज़माने में पहुँच गए हैं। देखिए अंदर, हाँ, कौन से ज़माने में धकेल दिया भगवान ने हमें। भाई साहब ये है तालाब, ये है वो तालाब जो हम आपको उस रास्ते से दिखा रहे थे, बार बार जूम करके। अभी आप यहीं पर देख लीजिए, ऐसे हम वहाँ पर थे और धीरे 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 हमने ये सीढ़ियाँ पार की और उसके बाद हम चढ़कर आ गए इस तालाब पर। इस तालाब में आ गए हैं। देखिए ये वो तालाब था जो हम आपको बार बार जूम करके दिखा रहे थे, ठीक है। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, आपको यहाँ पर कचरा मिलेगा, वो भी किनारे किनारे पर, क्योंकि बीच में तो पानी बहता रहता है हवा के साथ साथ। यहाँ पर महाराजा राजा पानी पीता था। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बोलने का। तो भाई साहब ये पानी जो पूरा स्टॉक किया हुआ है, पूरा पहाड़ का पानी है, रिसा हुआ है, ठीक है, झरनों के साथ बहता हुआ। ये जो आपको ये जो निशान दिख रहे हैं, ये पानी के बहने के निशान है। और जब कभी वर्षा होती है तो ये पानी यहाँ पर स्टॉक हो जाता है। और देखिए जहाँ जहाँ पर आपको वाइट निशान नज़र आ रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, वो निशान है कि इतना पानी रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। समय के साथ इसकी वो पानी की खपत है वो बहुत कम होती हुई, ठीक है, धीरे धीरे। देख वो आप वो रूम देखियो। तो भाई साहब ये जो आप सावनी देख रहे हैं, ये सावनी मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ये तालाब बना हुआ है, इसकी निगरानी के लिए, इसका कोई आसपास मंडरा ना जाए, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर सफाई के लिए ये सावनी बनी होगी, गार्ड के लिए आप एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। ये सावनी बहुत ही खूबसूरत है, एक तरह से महल से कम नहीं लग रही है। आप अंदर जाकर देखोगे तो 2 बरामदे बने हुए, एक साइड इस तरफ है, एक साइड इस तरफ है, और एक जो सामने से नजर रखने के लिए एक
जंगला भी लगा हुआ है, जैसे अलमारी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आपको सब कुछ साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हथाई करने के लिए एक बरामदा बना क्या हुआ है। पता ये स्नान रूम रहा होगा। और हो सकता है बाथरूम वगैरह करने के लिए, नहीं बाथरूम तो नहीं यूज करते, शायद सर्दियों में धूम्रपान वगैरह किया जाता होगा। और ये देखिए, ये जो नक्काशी लग रही है आपको, ये जो आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये गेम है। ठीक गेम को पुराने दर्शाते हैं। ज़माने में टाइम पास करने के लिए ऐसे गेम देखे हुए हैं मैंने, कई महलों में मैंने ऐसी नक्काशियाँ देखी हुई है। ये सांप सीढ़ी का जो खेल होता है उसी के वजह से बनाया हुआ गेम है, और लोग इनको खेल के अपना समय गुजारा करते थे, समय व्यतीत करते थे। ठीक है, और ऊपर ये सब रात को के मारे लगे हैं। ठीक है भाई साहब, ये गली लग रही है, और इस गली में अंदर जाते हैं तो ये देखिए तालाब का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ से लग रहा है। हो सकता है कि ये राजा महाराज, और यहाँ पर एक मंदिर भी है। भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। हाँ, नंदी महाराज बैठाए गए हैं तो शिव जी का है, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जी की भी मूर्ति यहाँ पर है, भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति है। 36 कोटि देवी देवता यहीं पर विजय टाइम हो गया है। आप आओ तो 5 बजे से पहले आइए यहाँ पर। ये जो वरना किला बंद हो खिचड़ी, जाएगा। सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। शायद इसकी गहराई मेरे बहुत ख्याल ज़्यादा से है। 10 फीट तो होगा ही होगा, वो आपको दिख रहा है लकड़ा, तो इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा दीजिए ये कम से कम 10-12 फीट तो है ही गहराई इसकी। ठीक है, और उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। हम बैठे क्या कहते हैं उसको, बरसात के मौसम में आए हैं तो पानी भरा हुआ लग रहा है। मछलियाँ भी ज़्यादा शायद यहाँ पर आप गर्मियों के टाइम में आओ तो ये तालाब को पूरा खाली ही मिल जाए। ये देखिए मछलियों के झींगे यहाँ पर तैरते हुए, इनको नहीं पता कि 2 शैतान आए हैं आपको कैमरे में कैद करने के लिए। हाँ।